आपने बहुत तरह के घोटाले सुने होंगे, बहुत तरह की गड़बड़ियां सुनी होंगी, बहुत तरह की भ्रष्टाचार की बातें आपके जहन में आई होंगी, पर आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी कर्मचारी की नियुक्ति के बाद तबादले का आदेश की कॉपी और उस तबादले की एनओसी के आधार पर किसी व्यक्ति की नौकरी लग जाए और वह लगातार 16 साल से शासकीय सेवा में कार्यरत हो। और ये जानकारी बड़ी गंभीर हो सकती है कि जब ये सच छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हो। छत्तीसगढ़ में हाल ही में जो पदोन्नति के बाद पोस्टिंग के संशोधन को लेकर के जो बड़े घोटाले की बात बाहर आई थी, उसके बाद से बड़ा बवाल पहले से ही मचा हुआ है और करीब करीब सभी संभागों के संयुक्त संचालकों की रवानगी कर दी गई है। उनके जगहों पे नए लोगों की पोस्टिंग भी हो गई है। कई जिला शिक्षा अधिकारी भी इस मामले में निपटा दिए गए हैं और इनमें से सबसे पहले कार्रवाई की जद में आने वाला जिला था बिलासपुर। बिलासपुर जिले के बिलासपुर संभाग में एक मामला 2007 का सामने आया है, जिसको लेकर के एक आरटीआई एक्टिविस्ट जो मुंगेली के हैं, संभवतः मोहित राम चंद्राकर, उन्होंने एक शिकायत 11 अगस्त को जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के सामने दर्ज कराई है और उसके बाद उसी शिकायत को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए 14 अगस्त को कलेक्टर बिलासपुर को और 14 अगस्त को ही उन्होंने संचालक लोक शिक्षण विभाग को भी शिकायत की है। और इस लिखित शिकायत के साथ उन्होंने आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों का एक बंडल भी सौंपा है और उस बंडल में यह शिकायत इस तरीके से की गई है कि छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष संजय शर्मा पर इस बात का आरोप लगा है कि उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी की नियुक्ति गलत तरीके से करवाई है और उसके बाद उस गलत तरीके से करवाने के पीछे की जो पूरी कहानी का लबोलुआब ये है कि उन्होंने जिस तरीके से इस पूरे मामले को रखा है, जिससे इस बात का संदेह हो रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर में कुछ तो गड़बड़ी है। दरअसल जो जानकारी हमारे पास आई है और जो मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई है, उससे एक बात तो साफ हो रही है कि मामला कुछ तो है जिसको अब तक डराया जा रहा है और इसकी जांच के बाद ही हम इस बात का भी दावा करते हैं कि इसकी जांच के बाद ही जो सच है वो बाहर आएगा। उससे पहले किसी भी व्यक्ति पर सीधे आरोप लगाना गलत होगा और हम संजय शर्मा पर किसी तरह का आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम इसे कथित तौर पे शिकायत और दावे के तौर पर देख रहे हैं और हमने जो दस्तावेज प्राप्त किए हैं, हमें जो दस्तावेज मिले हैं या दिए गए हैं, उन दस्तावेजों को हम आपके सामने भी जस का तस रखे रहे हैं और आने वाले समय में आप लगातार उस पूरे दस्तावेजों को आप स्वयं देखेंगे। उन दस्तावेजों के अनुसार ये तय करना हम और आपके हिसाब से संभव नहीं है, क्योंकि जो प्रशासन और शासन की जो व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के माध्यम से ही उसकी पड़ताल सही मायने में की जा सकती है कि उसमें कितनी कूट रचना है या नहीं है, क्या जो नियुक्ति हुई थी वो सही थी और जिसके बारे में आरोप जो लगाए जा रहे हैं गलत है। हमने इस संबंध में जो छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है संजय शर्मा, और उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। हमने उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेजा और कॉल भी किया, पर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया है। पर एक मीडिया रिपोर्ट में उनका जो पक्ष आया है उसके अनुसार उन्होंने उसमें साफ तौर पे कहा है कि इस मामले की जो शिकायत की गई है, इसमें जो जांच होगा, दस्तावेजों की जांच के बाद पूरा सच सामने आ जाएगा और उन्होंने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। पहली बात तो ये उनका पक्ष है। दूसरी बात है कि जो दस्तावेज हमारे सामने मौजूद है, उनको देखने के बाद वास्तव में ऐसा लगता है कि यदि वो दस्तावेज सही है, जिसकी प्रामाणिकता हम नहीं दे रहे हैं, पर यदि वो दस्तावेज सही है जो शिकायत पत्र के साथ लगे हैं, तो ये मान के चलिए कि उन दस्तावेजों में कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी खामियां हैं
जिन पर नजर पड़नी स्वाभाविक है और जांच होगी तो कार्रवाई भी होगी और आने वाले समय में इस बात का प्रमाण सामने आ सकता है। खैर, शिक्षा कर्मियों को लेकर के जो शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति हो रही थी उनको लेकर के काफी लंबे समय से विवाद रहा है। जो शुरुआती दौर रहे हैं पंचायतों में, त्रिस्तरीय पंचायती राज के दौरान में पंचायतों से शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति होती थी, पंचायत के स्तर पे, जनपद के स्तर पे और उसके बाद जिला पंचायत के स्तर पे। तो ये जो नियुक्ति है 2007 की है और जनवरी 2007 में इनकी नियुक्ति हुई है और उसके बाद इनके तबादले का आदेश बनता है और उसकी एक एनओसी बनती है और एनओसी जनपद पंचायत से ली जाती है और आपसी सहमति के साथ उनको दूसरी जगह में जो है पदस्थापना का के लिए कार्यभार ग्रहण करने का आदेश होता है और कार्यभार ग्रहण करके सूचना भी देते हैं। और इस तरीके से पूरी कहानी में ये जो शिकायत हुई है, मूलतः शिकायत ये है कि शिकायतकर्ता का साफ तौर पे कहना है कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके जिस तरीके से ट्रांसफर का एक आदेश निकाला गया, उसकी एनओसी ली गई और ट्रांसफर के आदेश और एनओसी के आधार पर उनकी नौकरी लग गई। और यदि ये मामला सही है तो अपने आप में बड़ा रोचक होगा कि किसी भी व्यक्ति की पदस्थापना क्या केवल ट्रांसफर के आदेश और एनओसी के आधार पर संभव है क्या? 16 साल से नौकरी वो उनकी पत्नी कर रही हैं, तो यह कहना गलत है कि इस बीच में शासन के तौर पर कोई भी जांच नहीं की गई होगी और यदि जांच की गई है तो उसका परिणाम सामने आ ही जाएगा। दरअसल ये जो पूरा मामला हमें लग रहा है कि ये जो हाल ही में जो पदस्थापना के बाद पोस्टिंग हुई और उसको जो संशोधन के जो आदेश निकले उसमें बड़े पैमाने पर लेन देन हुआ था और इस लेन देन में कई ऐसे लोगों पर भी आरोप लगे थे कि उनके प्रभाव से भी तबादले किए गए। तो बिलासपुर में जो संयुक्त संचालक है और उनके साथ एक बाबू जो विकास तिवारी है, उनका भी निलंबन जो है किया गया था। और अंदर खाने से ये बात बाहर आ रही है कि हो ना हो इस पूरे मामले को उजागर करने के पीछे कहीं व्यक्तिगत वैमनस्यता का भी सहारा लिया गया हो, क्योंकि जिस तरह की शिकायतें पदस्थापना संशोधन आदेश को लेकर के हुई थी, संभव है कि इस मामले में लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालने को भी लगे हुए हों। और हम इन जो दस्तावेज जो आपके सामने भी आएंगे तो हम किसी भी दस्तावेज का दावा नहीं करते कि वो पूरी तरह से प्रामाणिक है। इसे प्रमाणित करने का अधिकार शासन और प्रशासन के पास है, जो सिस्टम है वही प्रमाणित करता है। हम इसे सिर्फ जो शिकायत पत्र के साथ जो संलग्न है उस दस्तावेजों के आधार पर आपके सामने रख रहे हैं और आरटीआई कार्यकर्ता के माध्यम से जो शिकायत हुई है इसकी जांच निश्चित रूप से बहुत बड़े पैमाने पर कुछ न कुछ असर दिखाएगी। सीजी इम्पैक्ट न्यूज लगातार आपके लिए खबरों पे काम कर रहा है और कई तरह की खबरें हम जो लीक से हट कर है उस पर काम कर रहे हैं, उन पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि आपको ये खबरें, इन खबरों की सत्यता और तथ्यों पे बात सही लग रही है तो हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि आप हमारे चैनल सीजी इम्पैक्ट न्यूज को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन भी दबाएं और यदि आपको पसंद आता है तो इसे शेयर भी करें। और आपके द्वारा सब्सक्राइब किए गए इस आधार पे हमें मजबूती मिलेगी और हम ये जरूर चाहेंगे कि हम मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, सही तथ्यों के साथ और हर जायज बात के लिए हम आपकी आवाज बने। धन्यवाद।